अस्सलामुअलैकुम। अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए। माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख जी एक तकरीबन 20 दिन के पीछे हम इस बात को गौर किए थे कि हमें देख रहे हैं हुक्मरान टीआरएस जमात के जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें उर्दू का पता नहीं, और उसी तरह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो होर्डिंग्स जा बजा लगाए गए हैं तो उस पर भी सिवाय अंग्रेज़ी के किसी और ज़बान खुसूसन उर्दू का पता नहीं। तो ये उर्दू के दम भरने वाले और ये जो अपने आप को चैम्पियन कॉज के लिए चैम्पियन करार देने वाले लोग, अगर इससे ये जो मुहिम में इलेक्शन के बलिया इलेक्शन के मुहिम में ये लोग उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज जो करते हुए हमने देखा, तो एक नारा लगाना पड़ा कि उर्दू नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाना पड़ा। और उसके बावजूद यहाँ पर उर्दू से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, आज हम अखबार में आज पढ़ने में आया कि जो इलेक्शन हुआ है सिर्फ 45% लोग इलेक्शन में हिस्सा लिए हैं। ख़ासकर हैदराबाद पुराने शहर में उर्दू वाले ये वोट की जो है कम इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यकीनन हमने जो नारा दिया था उसका अवाम में सही रद्दअमल है, और चुनाचे मजलिस और बरसर इख्तियार पार्टी टीआरएस को उन लोग उर्दू को चाहने वाले, उर्दू को मोहब्बत रखने वाले वोट नहीं दिया, जिसके वजह से वोटिंग जो परसेंट कम होने की एक वजह ये अहम वजह ये रही कि उर्दू को जगह जगह महसूस ऐसा हो रहा था कि इलेक्शन हो रहा है तो कहीं विजयवाड़ा में हो रहा है या विशाखापट्टनम में हो रहा है, हैदराबाद के दरो दीवार पे कहीं भी उर्दू नज़र नहीं आ रही थी। इसकी वजह यही है कि उर्दू से मोहब्बत रखने वालों ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया, अपने वोट को इस्तेमाल नहीं किया। मैं तमाम ऐसे उर्दू के जो मोहब्बत रखने वाले तमाम लोगों से मैं उनका इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि उन्होंने, और आगे चल के हम इस तरह को हम सही अंदाज में चलाएंगे और इस तरह चलाएंगे कि ये लोगों को मजबूर कर देंगे कि उर्दू के बग़ैर वो ये तशहीर ना करें, उर्दू के बग़ैर एक कैंपेन ना चला सके, और उनको घुटने टिका के रहेंगे। ऐसे लोगों को हम जो है इलेक्शन में शिकस्त करवा के रहेंगे, और आगे चल के इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हम उर्दू नहीं तो वोट नहीं इस मुहिम को हम तेज़ी से चलाएंगे। जब कभी आइंदा इलेक्शन होगा तो उसमें हम भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उर्दू को उसका जायज़ मुकाम मिलने तक हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। सबसे पहले क्राइम टुडे न्यूज़ के इंतज़ामिया और उनके मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ। हमने पिछले 15 जनवरी के दिन अमानुल्लाह खान साहब यूनाइटेड ऑटो यूनियन की तायद में थे, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन उर्दू रिसर्च फाउंडेशन भरपूर उनकी तायद किया था। हम उसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद के तमाम उर्दूदा तबक़ा से इज़हार तशक्कुर करते हैं जिन्होंने अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया। रही बात, यहाँ पर ये देखने में आया है कि हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी उर्दू के साथ में दुश्मनी का सबूत दिया है, क्योंकि तमाम बूथों पे उर्दू का नामो निशा नहीं था, और इस अंदाज में पोलिंग बूथों के नंबर्स लिखे गए थे जो आम नज़र वाले नौजवानों को नहीं दिखाई दे रहा था। ये बड़ी मायूब बात है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें उनको पोलिंग स्टेशन के बाहर लगवाना था वो पोलिंग स्टेशन में लगा, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि कैंडिडेट के नेम्स है, कैंडिडेट के एड्रेसेस है, और वोटर्स कौन से ये बूथ में आते, इस तरीके के 4 बड़े बड़े पोस्टर होते थे। ख़वातीन के लिए अलग लाइन होती थी, लेकिन मायूब बात यह हुई कि अब के ख़वातीन और मर्द हजरात एक ही लाइन में डाले हैं। हम इसका शदीद मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आइंदा से इस तरीक़े का काम ना हो। जनाने की लाइन अलग हो, मर्दाने की लाइन अलग हो, 2 पोलिंग बूथ अलग हो। हर वक्त होता था, ये पहली मरतबा है केसीआर गवर्नमेंट ये जानबूझ के की है। उसके लिए भी बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द हजरात जो उर्दू दान तबका है ख़ास कर, उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर मैं उनको उनकी जहनीत को सलाम करता हूँ जिन्होंने उर्दू
लाज रख ली और हमारा उर्दू नहीं तो वोट नहीं जो नारा था उसके ऊपर हमारे साथ में जो सदा आवाज़ बुलंद की है, हम उसके लिए भी उनको सलाम करते हैं। ऐसे अशख़ास को, ऐसे उर्दूदा तबक़े को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिर एक मरतबा मैं क्राइम टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारी वोट उर्दू नहीं तो वोट नहीं के जो नारे को आपके चैनल के थ्रू बुलंद किया था, और भी अखबारात का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने वो किया था। और इलेक्शन कमीशन से फिर एक मरतबा मुतालबा करता हूँ कि इस तरीक़े का वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह सिर्फ उर्दू दफ़ा वोट इस्तेमाल नहीं करने की वजह है। लिहाजा आइंदा से उर्दू को नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारी फिर एक मरतबा अपील है कि उर्दू को उसका अपना जायज़ मुकाम दीजिए। ये शहर हैदराबाद है, ग्रेटर हैदराबाद है। शुक्रिया। नहीं, उर्दू का जो ताल्लुक़ है ये हर पार्टी के लिए है। उर्दू किसी एक मज़हब की या किसी इलाक़े की, किसी सरहदों की पाबंद नहीं है। उर्दू आलमी सतह की ज़बान है। ये और बात है कि उर्दू का जाए मुकाम जो है, पैदाइशी मुकाम जो है वो इसी मुकाम हैदराबाद है, तो यहाँ से पली बढ़ी है। तो इसके लिए किसी पार्टी लेवल पे या किसी एक इलाक़े के लेवल पे किसी सरहदों की बुनियाद नहीं रखती। ये सारी दुनिया में बोली जाती है। उर्दू लिटरेचर सारी दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटियों में, जो दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बोली जाती है। जापान टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी उर्दू लिटरेचर चलता है। पीचिंग यूनिवर्सिटी में भी, चाइना का जो पीचिंग यूनिवर्सिटी है उसमें भी उर्दू लिटरेचर चलता है। और वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च करने वालों की तादाद लगभग 6 से 10 होती है। तो उर्दू के लिए कोई सी हद की किसी पार्टी तक महदूद नहीं है। ये लामहदूद ज़बान का नाम है उर्दू। चूँकि TRS पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है। TRS पार्टी ने चूँकि वादा किया था कि उर्दू के साथ हम इंसाफ करेंगे। दूसरे और जो साबिक़ा में तेलंगाना के TDP और कांग्रेस के जो हुक्मरान थे वो उर्दू को सरासर नाइंसाफ़ी किए हैं। और ऐसा नहीं होगा। TRS हुकूमत उर्दू को उसका जायज़ मकाम देने का जो वादा किया था, क्योंकि बरसर इक़्तिदार पार्टी होने की वजह से हम TRS के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं। साथ ही साथ ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सियासी पार्टी है वो भी उर्दू के दावेदार है। अपने आप को उस उर्दू के काज के लिए चैम्पियन कहते हैं। इसलिए जो लोग जिसको उस उर्दू ज़बान की बका की बात करते हैं, अगर वही लोग अगर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए हमको नज़र आते हैं, तो हम इसलिए दो पार्टियों का खुसूसन हम तस्करा किया जिस पे हम भरोसा रखते हैं कि उर्दू के लिए लड़ेंगे, उसका मुकाम दिलाएंगे। तो बरसर इक़्तिदार पार्टी ने भी हमको मायूस किया और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल पार्टी मुस्लिमीन पार्टी जिस पे ये उम्मीद थी, तवक्को थी कि उर्दू के लिए वो कोशिश करेगी, तो उस पार्टी से भी हम मायूसी की वजह से हमको एहतजाजन ये बयान देना पड़ा कि उर्दू नहीं तो वोट नहीं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।